हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 है। अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ्स सिलेक्शन इज 1/5। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। क्या कह रहा है कि एक हस्बैंड है, एक उसकी वाइफ है। वो किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और हस्बैंड का सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/7 और वाइफ का उसकी वाइफ की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालने की उन दोनों में से सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है सिलेक्ट होने की? 1/7 है। वाइफ की कितनी है? 1/5 है। ठीक है, ए की सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, बी की ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? हमें करना क्या है, हमने दोनों में से एक को सिलेक्ट करवाना है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, हस्बैंड सिलेक्ट हो गया मतलब वाइफ सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, या फिर क्या होगा, हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होगा, वाइफ सिलेक्ट हो जाएगी। इनकी प्रोबेबिलिटी में मालूम है, वैल्यूज भरो और आपका आंसर निकालो, बस सिंपल सा काम है। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ है, इन अ हॉकी मैच टू टीम ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ द गेम। ठीक है, so to decided so to decide the winner, the referee asked both the team whose captain to throw a die alternately and decide that the team whose captain gets a 6 first will be declared the winner if the captain of team A was asked to start. Find their respective probability of winning the match. क्या कह रहा है बेटा, ये कहता है कि एक हॉकी का मैच हुआ दो टीमों के बीच में, एक टीम ए है और एक टीम बी है। उन दोनों ने बराबर के स्कोर करे हैं। ठीक है, और फिर क्या हुआ एक रेफरी ने उनको सुजेस्ट किया कि आप लोग ना एक थ्रो को डाई करो। दोनों टीमों को बोला कि आप डाई को थ्रो करोगे, अगर आपके पास 6 आता है जिसके पास सबसे पहले, वो जीत जाएगा। ठीक है कि नहीं है? और हमें ये बताना है, स्टार्ट ए नहीं करना, जब डाई फेंकेंगे ना तो ए स्टार्ट करेगा हमेशा। इन्होंने दिया ना, कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच। तो कौन सी जो टीम है जो मैच जीतेगी वो बताना हम लोगों ने। देखो भाई, एक हमने ले ली ए टीम, एक ले ली हमने बी टीम। ठीक है, गेटिंग अ 6, अगर बेटा एक डाई को ए टीम फेंकती है, एक डाई को थ्रो करती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 है और 6 एक बार ही आता होता है, 1/6 आ गया। यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है ए में। ठीक है, और 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 - 1/6। क्लियर है? अब बी का देखते हैं। बी जब एक थ्रो करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने की? 1/6 से आएगी ना, क्योंकि उसको भी तो 6 चाहिए, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। क्लियर है इतना? ओके जी। एक चीज का ध्यान रखना है, स्टार्ट हमेशा किसने करना है? ए ने करना है। ठीक, तो देखो जरा क्या कुछ, पहले हम ए को कहते हैं कि ए जीत गया, उसकी प्रोबेबिलिटी बता देंगे, और बी जीतने की प्रोबेबिलिटी बता देंगे। पहले हम ए जीतने की प्रोबेबिलिटी बता। देखो भाई, जब ए ने डाई थ्रो करी, मान लो 6 आ गया, वो जीत गया, खत्म हो गया। ठीक है, नहीं तो या फिर ऐसे भी हो सकता है, पहली बार उसने थ्रो किया, वो हार गया। ठीक है, बी ने तो हारना ही हारना, क्योंकि ए जिताना ना हम लोगों ने, ए विन से करवाना है, बी को तो हमने हराना ही हराना है। फिर उसके बाद फिर टर्न आएगी ए की, तो ए जीत जाएगा। समझ गए बात को? या फिर क्या हो सकता है कि पहली बार में ए हार गया, बी तो हारेगा ही हारेगा, ए फिर से हार गया, बी फिर से हारेगा ही हारेगा, क्योंकि हमें ए जितवाना है ना। तो 5th बार में क्या हो गया? ए जीत गए। ऐसे करता करता इनफाइनाइट ये चलता रहेगा। दोबारा फिर बता देता हूँ, पहली बार उसने थ्रो करा ए ने, तो वो जीत गया, खत्म हो गया काम। या फिर ऐसे हो सकता है, पहली बार वो हार गया, फिर बी की टर्न है, बी तो हारना ही हारना है, क्योंकि हमें जितवाना किसको? ए को जितवाना है ना। तो उसके नेक्स्ट में ए जीतेगा। ठीक है, तो पहले में ए हार गया, ऐसे भी हो सकता है, फिर बी तो हारना ही हारना है, ए फिर से हार गया, बी तो हारना ही हारना है, ए फिर जीतेगा। ऐसे करते करते हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और उसमें से 1/6 को हमने कॉमन निकाला, एक जीपी सीरीज बनेगी, जीपी सीरीज का फॉर्मूला निकाल के हम लोग आंसर निकाल देंगे। अब बी की तरफ चलते। देखो, ये कहता है कि हमने अब क्या करना है भाई? बी को जितवाना है। किसको जितवाना है? बी को। तो स्टार्ट किससे करेंगे? ए से स्टार्ट करेंगे। पहले ए आएगा ना, क्योंकि इसमें हमने किसको जितवाना है? बी को जितवाना है। ठीक है,
तो जब ए ट्राई करेगा तो ए तो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि हमने बी को जितवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद टर्न किसकी आएगी, बी की आएगी, तो बी जीत जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, ए हार गया, बी हार गया, ए हारा, बी जीत गया। ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे करता करता ये भी हमारा चला जाएगा और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भरेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा पजल मत होना इसके अंदर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो स्टार्ट हमने ए से ही करना है। क्या हो सकता है, पहली बार उसने डाई करा तो वो जीत गया, या फिर ऐसे भी हो सकता है पहली बार में वो हार गया, बी तो हार ही रहा है, और अगली बार में वो जीत गया। बी को तो हमने हराना ही हराना ना। पहली टर्म में हारा, बी हार गया, दूसरी टर्म में भी वो हार गया, बी तो हारेगा हारेगा, तीसरी टर्म में वो जीत गया। ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक ये। और उनकी हमें प्रोबेबिलिटी मालूम है और हम लोग लिख देते हैं। इसमें क्या करना है, ए से स्टार्ट करना था, इसलिए इसमें तो हराना ही हराना, क्योंकि हमें बी जितवाना था। बस सिंपल सा काम है, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो आप अपना आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आप अपना आसानी से आंसर निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो ज़रा, एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया हुआ है बेटा कि ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस वाइल बी इन 90% केसेस। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। देखो भाई, ए सच बोलता है 60% केसेस में और बी सच बोलता है 90% केसेस में। समझ गए। और हम लोगों को क्या करना है, कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। वो एक ही स्टेटमेंट देते हैं पर वो एक दूसरे का कंट्राडिक्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। लेट इवेंट बी, एक हमने एम इवेंट ले लिया, एक ले लिया एन। यानी एम इवेंट में ए सच बोलता है, एन इवेंट में बी सच बोलता है। जब ए सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने ले ली है 60% केसेस में बोलता है बेटा वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100, तो 3/5 आ गई। और उसकी सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे। बी सच बोलता है 90% केसेस में, तो 90/100 आ गया, तो 9/10 आ गई है। और उसका झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 में से हम लोग कर देते हैं माइनस। क्लियर है बेटा। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को निकालना है ए एंड बी कंट्राडिक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करते हैं। मान लो क्या करना है हम लोगों ने, ए एंड बी दोनों को कंट्राडिक्ट का मतलब क्या है, ए सच बोलता है बी सच नहीं बोलता, उनके कंट्राडिक्शन। या फिर ए झूठ बोलता है बी सच बोलता है, दोनों कंट्राडिक्शन आ रही है ना, उन दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम लोग। क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन का कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग खुद ही से आने हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट है ना ये, क्योंकि वो तो 60% है, वो 90% है। ठीक है कि नहीं है। ओके, तो हमने क्या करा, अब आगे से वो इंडिपेंडेंट वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया। इसका इंटरसेक्शन का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, इसकी इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है 42/100। यानी ए एंड बी कंट्राडिक्ट करते हैं दोनों के दोनों ईच अदर कितना, 42% केसेस में। बस सिंपल सा काम है। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 and 5/7 respectively. Assuming that the events A coming in time and B coming in time are independent, find the probability of only one of them coming to school in time. समझ गए क्या है कि एक A है और एक B है। स्कूल टाइम पे स्कूल आने की प्रोबेबिलिटी ए की 3/7 है, बी की 5/7 है। और इवेंट एक एक इवेंट दे दिया, ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट। ये ए एंड बी जो इवेंट थे ना बेटा, वो क्या दे दिए, इंडिपेंडेंट। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल, कि दोनों में से एक स्कूल पे टाइम पे स्कूल पे आता है। तो वो हस्बैंड एंड वाइफ वाली बात हो गई है। देखो भाई, ए टाइम पे आता है 3/7, बी टाइम पे आता है 5/7। ए टाइम पे नहीं आता, बी टाइम पे नहीं आता, 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल। देखो ए टाइम पे आ गया, बी नहीं आया, या फिर क्या होएगा, ए टाइम पे
नहीं आया बी आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी भर के आंसर निकालो, सिंपल सा काम है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, ये कहता है ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस alternately. A wins the game if he gets a total of 7 and B wins the game he gets a total of 10. If A start the game, find the probability that B wins. देखो भाई, A और B डाइस फेंकते अल्टरनेटली, तो दोनों ही फेंकेंगे ना। अगर 2 डाइस फेंक के जाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे आउटकम? 36। ये सैम्पल स्पेस बन गया हमारा, ध्यान देना। इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7, अगर ए जीतता है ना बेटा तो टोटल 7 आएगा, अगर बी जीतता है तो टोटल 10 आता है। ठीक है, ए स्टार्ट करेगा और हमें बी जितवाना है, सीधी सी बात है। तो देखो, ए जब जीतता है तो कितना था? 7 आता है, तो इनमें से निकालो, दोनों का जोड़ कितना बनता है? 7। 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, इनका 7 7 बन रहा है, तो टोटल कितने आ गए? 6। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/36। क्लियर है? ओके जी। ए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/36, 1/7, और हारने की 1 में से माइनस कर देंगे। अब देखो आउटकम फेवर में कितने आ रहे हैं? बी जब जीतता है तो 10 आना चाहिए, तो कौन कौन से बनते हैं? 4 6 6 4 5 5, ये 3 ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/36, 1/12, और हारने की इतनी हो गई। हमें जितवाना किसको है? हमें जितवाना है बी को, और स्टार्ट किससे करना है? ए को, ए से जितवाना बी को है, और स्टार्ट किससे करना है? हमें ए से। तो देखो, ए से स्टार्ट करेंगे, ए तो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि जितवाना किसको है? बी को। तो टर्न किसकी आएगी? फिर आएगी बी की, तो बी जीत जाएगा। समझ गए? फिर क्या है, स्टार्ट किससे करना है? हमने ए से करना है। ए से हम लोगों ने करा स्टार्ट, किससे स्टार्ट करा? ए से स्टार्ट करा। ए तो हारेगा हारेगा, फिर मान लो बी भी हार गया सेकंड वाले में, फिर ए की टर्न आएंगे, ए तो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि जितवाना किसको? हमने बी को जितवाना है। फिर नेक्स्ट टर्न में बी जीत जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, पहले में ए हारेगा, बी भी हारेगा, फिर से ए हारेगा, फिर से बी हारेगा। ठीक है कि नहीं है? और फिर से क्या होगा? ए हार जाएगा और बी जीत जाएगा। ऐसे करते करते ये चलता जाएगा हमारा। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, और 5/72 को हमने बाहर निकाला, 1 प्लस, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारा सॉल्व करके। उसके बाद फिर हम जीपी लगाएंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस मेन तो ये चीज़ देखने वाली है, किसको जितवाना? हम लोगों ने बी को जितवाना है। बी को जितवाना पर स्टार्ट किससे करना है? ए से करना है। यानी ए जब ए को जब हम ए जब अपनी ट्राई करेगा तो वो हार जाएगा, बी जीत जाएगा। फिर क्या होएगा, पहली बार में क्या हुआ? ए हार गया, बी भी हार गया, ए तो हारेगा ही हारेगा, बी को हमने जितवाना जितवा दिया फोर्थ में। फिर अब 6th में जितवाएंगे बी को, फिर 8th में जितवाएंगे। ऐसे करता करता ये आगे चलता जाएगा, और हमारी जीपी सीरीज बन जाएगी, और आसानी से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा हमने सारे की सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिया 13B की। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप इसको अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखोगे, और आपको समझ आ जाएगी आसानी से, क्योंकि सिंपल ही काम है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। और आप अपनी बेटा अब 13B एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करोगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत आती है, कोई भी किसी सम में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।